नमस्कार मित्रों, मैं आज आपसे एक बहुत गंभीर मसले के ऊपर अपने विचार साझा करना चाहता हूं, जिससे समाज में इस वक्त बहुत चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीने में, मई और जून महीने में 121 लोगों ने आत्महत्याएं की। वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश में 563 लोगों ने आत्महत्याएं की थी, लेकिन इन 2 महीनों में ही पिछले साल का जो आंकड़ा है उसका आधा आंकड़ा जो है वो हो चुका है। ये एक चिंताजनक विषय है। अगर इसी आधार पर पूरे देश की हम बात करें और इसकी औसत निकालें पूरे देश की, हर राज्य की, तो पिछले 2 महीनों में लगभग अगर हम औसत निकालें तो 10 लाख लोग प्रति माह आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये कोरोना महामारी से जो मौत हुई हैं उनसे ज़्यादा है। ये एक गंभीर मसला है। उसका कारण क्या है? जो इसके मुख्य कारण वर्तमान में नज़र आ रहे हैं: पारिवारिक दबाव, नौकरी का जाना, व्यापार का ठप हो जाना, बेरोज़गारों को रोज़गार की चिंता, किसानों को अपने किसानी की चिंता, ऐसे जैसे विषय हैं जिनकी वजह से व्यक्ति जो है वो अवसाद में, चिंता में, निराशा में, हताशा में चला गया है। ये एक बहुत गंभीर मामला बन चुका है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से हमारा आग्रह है कि जो राहुल गांधी जी कह रहे थे, देखिए, राहुल गांधी जी की जितनी भी सुझाव थे और हैं, वो सुझाव समाज के दूरगामी अच्छे परिणाम देने वाले सुझाव थे, जिनसे देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा बल मिल सकता है। राहुल गांधी जी ने कहा कि आप हर एक किसान, बागवान, मजदूर, बेरोज़गार को हर माह 7500 रुपया, 7500 रुपया महीने का 1 साल तक दीजिए। अगर ये चीज़ केंद्र सरकार ने की होती तो जो अवसाद में लोग हैं उनको एक आशा की किरण नज़र आती। उनको ये लगता कि नहीं, अगर 1 वर्ष तक हमें सोचने का मौका भी है और हम इससे अवसाद से बाहर निकल सकते हैं। ये जहां उनके जीवन यापन के लिए ज़रूरी कदम होता, वहीं उनको इस अवसाद से बाहर निकालने में भी बहुत बड़ा भूमिका ये योजना अदा कर सकती थी। न्याय योजना के माध्यम से देश के ऐसे सभी जहाँ पे ऐसी असंतोष और ऐसी निराशा, हताशा में लोग बैठे हैं, उससे उनको बाहर निकाला जा सकता था। लेकिन अफसोस है कि केंद्र सरकार ने अव्यावहारिक तौर पर 20 लाख करोड़ के ऋण देने की एक योजना, जो अव्यावहारिक योजना है, उस योजना को लागू किया और इस चीज़ को नहीं लागू किया। आज भी मैं अब ये कहना चाहूँगा कि सरकार तुरंत न्याय योजना लागू करे। किसानों का कम से कम 2 लाख रुपए का ऋण मुआफ़ करे और उसके बाद इन सभी वर्गों को 7500 रुपया महीने का 1 साल तक देने की घोषणा करे। उससे जो है ऐसी निराशा से लोग बाहर आएंगे। ये ठीक है कि आत्महत्याओं के लिए और भी कई कारण जो हैं वो रहते हैं जिसकी वजह से लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन मुख्यतः इस संकट काल में, कोरोना के लॉकडाउन के संकट काल में जितनी आत्महत्याएं हुई हैं, उसमें वर्तमान में ये मुख्य बातें बाहर आती हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा युवाओं से, आप देश के भविष्य हैं। आपको तो कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देश को, समाज को आगे ले जाना आपका दायित्व है। आप नया इतिहास रचेंगे, इसलिए युवा तो कभी भी निराश ना हो। अगला भविष्य, समाज का भविष्य, सबका, देश का भविष्य आप लोगों ने बनाना है। वैसे ही सभी लोग भी जो हैं वो निराश, हताश ना हो। मैं प्रबुद्धजनों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपने आसपास, अपने पड़ोस में सभी लोगों के साथ आप सामंजस्य बनाइए, आप उनके साथ संवाद स्थापित कीजिए और ऐसे सभी लोगों को एक आस बंधाइए। मैं आम जनता से भी अपील करना चाहूँगा, ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। बहुत मुश्किल से ये मानव जीवन जो है प्राप्त होता है। इसको हम इस तरह से अगर आत्महत्या करके उसको अगर नष्ट कर देंगे तो शायद हम मानवता के साथ, समाज के साथ अन्याय करेंगे। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग आशावादी बनिए और इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए
आप संघर्ष कीजिए, और जो संघर्ष नहीं कर सकता है, जिसको कोई समस्या है, वो हम लोगों को बताइए, आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताइए, दूसरे लोगों को बताइए, ताकि हम आपके द्वार पहुंचकर, आपके घर द्वार पहुंचकर आपकी समस्या का निराकरण करें। एक बार फिर अंत में मैं निवेदन करना चाहूँगा केंद्र सरकार से कि आप न्याय योजना को लागू कीजिए अगर देश को बचाना है। देखिए, कोरोना से उतने लोग नहीं मरे हैं। आज मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर 10 लाख लोग हर माह देश में आत्महत्या कर रहे हों तो वो ज़्यादा गंभीर मामला नज़र आता है मुझे आज की डेट में कोरोना की बनिस्बत। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से, और ये कोरोना का जो असर है वो हमें हो रहा है। लॉकडाउन में जिस ढंग से लोगों को, इसका कारण ये है कि सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, गहराई के साथ नहीं सोचा। अगर गहराई के साथ सोचा होता तो शायद इस सब चीज़ से लोगों को बाहर निकाला जा सकता था। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अब भी सरकार जो है वो राहुल गांधी जी के बताए न्याय योजना को लागू कर दे तो देश में एक नए रक्त का संचार होगा, लोगों में नई आशा की किरण पैदा होगी, और जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, किसान, बागवान हैं, मजदूर हैं, उनको भी एक नई आशा की किरण पैदा होगी। अंत में मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आइए, मानवता के लिए, समाज हित के लिए हम निस्वार्थ सेवा करते हुए सब लोगों को साथ लेकर चलें, और इस निराशा के माहौल से, हताशा के माहौल से देश में जो लोग हैं उनको बाहर निकालें। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस।